हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग गुणनखंड सिखाने आए हैं। क्लास 10th का देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां तक गुणनखंड है। तो आप लोग गुणनखंड आज सिखाने आए, ध्यानपूर्वक समझिए। गुणनखंड निकालने के लिए आ जाएगा। यदि ध्यानपूर्वक समझते हैं तब आज गुणनखंड आप सीख लेंगे, क्योंकि गुणनखंड एग्जाम में जो है क्लास 10th के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण चीज रहता है, प्रश्न रहता है। तो इससे क्या करना है कि लगभग 2 नंबर चाहे या 5 नंबर तक क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें गुणनखंड में। तो आपको समझ लेना है गुणनखंड कैसे बनता है। गुणनखंडन विधि द्वारा, देखिए गुणनखंड बनाने का तरीका होता है। यदि गुणनखंड बना रहे हैं तो गुणनखंडन विधि द्वारा कर रहा है। यदि एक और केस रहता है, कह सकते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा गुणनखंड बन सकता है, विवेचक द्वारा बन सकता है, विवेचक द्वारा डी निकाल कर जो है बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा जो है समीकरण को जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें करना होगा आपको कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए, ठीक है ना। आज आपके लिए समय निकाल कर आया, तो हमारे लिए भी समय आज निकालिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा। गुणनखंड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सोल्व। देखिए इसमें करना यही है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मूल। और रहा बात मूल है क्या, तो देखिए x² दे रहते हैं, x का 2 वैल्यू निकालना है। बस यही कर रहा है कि x का 2 वैल्यू गुणनखंड करके इसमें निकाल देना है। यदि x² है तो 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 2x² को हम लिखेंगे माइनस 5x, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो हम करने क्या वाले हैं इसमें, इसे गुणनखंडन विधि द्वारा बनाना है। तो पहले वाला देखिए, लास्ट वाला पहले से गुना करना है। 3 दूना 6, यहां समझा देते हैं। P गुना Q बराबर 3 दूना 6। गुना करने से जो है 6 आना चाहिए। तरीका यही है, समझिए। 3 दूना 6 गुना करने से 6 आ जाए, और घटाने से देखिए भाई जो दे रहा है -5x, तो P प्लस माइनस Q जो है -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -5। ऐसी कौन संख्या है जिसे गुना करने पर 3 दूना 6 आ जाए। अब यहाँ पर -5 घटाने से आ जाए। तो आप इजी तरीका 3 दूना 6। तो यदि हम 3 से और 2 में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 आ जाएगा। लेकिन -5 को लाना है, तो देखिए 3 में -3 और -2, ध्यान दीजिएगा। -3 और -2 जब कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा? 5। अर्थात -3 में -2 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो हमारा मेन यही लक्ष्य है, 3 और 2 को गुना करेंगे, लेकिन किस में? -3 में और -2 से। यहाँ रख सकते हैं -3 और -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर लेगा, 3 दूना 6 को बना लेगा। तो इसमें करना यही है कि -3 -2 गुना कीजिएगा, 6 आ जाएगा। अब -3 और -2 को जोड़िएगा तो -5 आपका आ जाएगा। तो गुणनखंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे सेम टू सेम रखेंगे, तो 2x² रख दो, माइनस के माइनस। अब समझेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, -5 लाना है। तो अभी रखे -3 -2, तो यहाँ रख दीजिएगा -2x और -3x। यदि कोई कहता है कि -3 पहले रहेगा तो रख दीजिएगा, -2 बाद में, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाला है। आखिर कैसे, तो -2 -3 तो जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। अब -2 और -3, -3 दूना 6 बना लेगा, अर्थात प्लस में 3 दूना 6 कर गया। अब यहाँ से आगे बढ़िएगा, +3 को लिख दीजिएगा, सेम टू सेम बराबर 0, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ 4 टर्म में बट रहा है। 4 टर्म में बटने के बाद जो कॉमन निकलने वाला होता है, अर्थात जो भाग देने वाला होता है संख्या, उसको बाहर निकाल लीजिएगा। इसमें जो कॉमन वाली संख्या उसको बाहर निकालिएगा। कैसे, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 तो बाहर निकल जाएगा। एक्स जो है दोनों में प्रेजेंट है, तो एक्स जो दोनों में प्रेजेंट है, तो एक्स को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों में प्रेजेंट है, 2 को बाहर निकाला। यहाँ पर भी, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स को बाहर निकाला। तो 2x जो है कॉमन निकल रहा है। तो देखिए 2 बाहर निकला, एक्स बाहर निकला, तो सिंगल यहाँ पर एक्स बच जाएगा। आखिर क्यों? डबल एक्स है, x² तो एक्स सिंगल बच गया। माइनस 2x जो है बाहर निकल चुका है, तो 2x में 2x भाग किए तो 1 आएगा। तो 2x बाहर निकला है तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए। अब दोनों में जो कॉमन निकलने वाला है बाबू, तो कॉमन निकालिएगा। 3, देखो 3 दिख रहा है ना, तो 3 को हम बाहर खींच लेंगे, अर्थात यहाँ पर जो है x बैठ जाएगा। अब माइनस जब कॉमन निकलता है तो क्या होता है? साइन चेंज होता है, अर्थात प्लस में है तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर 3 जो है, 3 निकला है बाहर, तो क्या कट कर 1 आ जाएगा, बराबर 0।
अब देखिए यह दोनों जो है गुणनफल सेम टू सेम आ रहा है। यदि x माइनस वन है, x माइनस वन है तो आपका जो है गुणनखंडन सही जा रहा है। यदि x माइनस वन है, यहाँ पर x माइनस वन नहीं रहता तो गुणनखंडन कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में गलत है, तो आगे बढ़कर समझ लीजिएगा। तो दोनों तरीका सही है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है कि 2x अब माइनस 3x को एक जगह रखिए, 2x माइनस 3x को रखा, तो 2x माइनस 3 को रखा, आज दोनों के बदले एक बार इसको रख दीजिएगा, अर्थात जो है x माइनस वन बराबर 0 को लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्या समझेंगे, 2x माइनस 3 को रखा और दोनों के बदले एक बार रखा x माइनस वन। अब समझेंगे, अब यहाँ करना यही है कि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका गुना और इसका गुना, इस दोनों गुणनफल 0 के बराबर अलग अलग किया जा सकता है, अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, गुणनफल 0 के बराबर है, और यहाँ से x माइनस वन बराबर 0 कर लीजिएगा, x माइनस वन बराबर 0 कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x को जो है छांट लीजिएगा बाबू, माइनस 3 है तो इधर कर दीजिएगा, RHS में LHS है, LHS से RHS में साइन बदलता है, तो माइनस 3 है तो इधर गया था प्लस 3, और यहाँ से बच गया x बराबर, यहाँ से कहिएगा माइनस 1 है तो इधर रहिएगा प्लस में 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका x का वैल्यू निकालना है, तो x जो है 2 गुना में है, तो x को जैसे छाटिएगा तैसे 3 यहाँ पर आ जाएगा, और गुना में 2 है तो आपका भाग में 2 आकर लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है 3/2 होता है, और एक और x का मान जो है x बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए कह सकते हैं x बराबर 1 और x बराबर 3/2, यही आपका आंसर हो जाता है। अर्थात जो है जो क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडन विधि द्वारा जो इसको हल करना था, आपका आंसर कितना आ गया 3/2, x बराबर 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यह जो गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोगों के साथ।